नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी विष्णुमोहन है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से 2 घंटे का समय बीत चुका है। इस 2 घंटे में कम से कम आप ये समझ चुके होंगे कि कमोडिटी मार्केट जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत खास है और इसमें बहुत मौके हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत भर है और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कमोडिटी मार्केट को और आप बारीकी से समझिए और इसमें मौके को तलाशिए, क्योंकि बात केवल इक्विटी मार्केट की होती है, कमोडिटी मार्केट की चर्चा बेहद कम होती है। इसीलिए ईटी नाउ स्वदेश ने यह पहल शुरू किया कमोडिटी महाकुंभ, जिसके जरिए परत दर परत हम हर घंटे कमोडिटी से जुड़ी एक एक बात बारीकी के तौर पे आपको लगातार बताते जा रहे हैं और ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौका कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा है और आने वाले दिनों में बहुत सारे मौके खुलने वाले। इसको समझिए, जानिए और लगातार कमोडिटी महाकुंभ देखते रहिए। विष्णुमोहन, एक शानदार पहल इसमें हम ये बताने की कोशिश करें कि कमोडिटी मार्केट केवल जीरा जो आप खाते हैं सो, हल्दी जो इस्तेमाल करते हैं सो, उससे भी बहुत बड़ा है, सोने चांदी जो पहनते हैं सो, उससे भी बहुत बड़ा है और इसके जरिए आप कह सकते हैं कि पैसे से पैसा बना सकते हैं। और अब बीते 2 सेशन में आपने ये तो समझा दिया कि कमोडिटी मार्केट का इतिहास क्या है, आपने ये बता दिया कमोडिटी एग्री कमोडिटी में होता क्या है, लेकिन इस सेशन में जिस सबसे बड़े मुद्दे की बात करनी है, कह सकते हैं हर गृहिणी की पसंद है, गोल्डन ज्ञान। बिल्कुल। और पिछले सेशन में भी जब हम शुरुआत कर रहे थे तो लोग अब तक या कंजम्पशन के लिए अपने पहनने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखना चाहिए? तो इस घंटे में हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में, एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, हेजिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करें, चाहे वो ज्वेलर्स हो या फिर कंज्यूमर्स हो या फिर जो ऑनलाइन कारोबारी हो, हर तरह के कारोबार में जुड़े लोग, उनके लिए कितनी इसकी अहमियत है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान है इस पैनल में। महेंद्र लुनिया साहब हैं, सीईओ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड से। विक्रम धवन साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पिछले पैनल में भी थे, फंड मैनेजर है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। और शिवांशु मेहता है, बुलियन हेड है एमसीएक्स के और साथ ही आईआईबीएक्स के भी डायरेक्टर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहां पर आए। आशीष पेटे साहब है, डायरेक्टर हैं वामन हरी पेटे से। किशोर नागने हैं, डायरेक्टर हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से और रेनिशा चेनानी है ऑगमोंट गोल्ड से। आप सभी मेहमानों का इस पैनल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शिवांशु जी आपके पास आएंगे, क्योंकि देश के सबसे बड़े नॉन एग्री एक्सचेंज आप लोग चलाते हैं और आप सबसे बड़े प्रोडक्ट गोल्ड और सिल्वर को हेड कर रहे हैं वहां पर। जो नए ट्रेडर हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, नए कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए क्या गोल्डन ज्ञान आप पहला देना चाहेंगे? कैसे शुरुआत करें और किस तरह से उन्हें गोल्ड को देखना चाहिए? क्या कंजम्पशन के लिए देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहिए या ट्रेडिंग के लिए देखना चाहिए? जी हाँ विष्णुमोहन जी, पहले तो इस बहुत ही बढ़िया पहल पे आप सबको हमारी तरफ से मुबारक। आपने सही कहा, देखिए गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसकी अहमियत सदियों से चली आ रही है और इन्वेस्टर्स के लिए इसे और आसान बनाने के लिए एक्सचेंज पे तरह तरह के डिनोमिनेशंस के प्रोडक्ट मौजूद हैं। एक्सचेंज में गोल्ड का 1 ग्राम का जो पेटल कॉन्ट्रैक्ट है वो दुनिया का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट था जो 1 ग्राम डिलीवरेबल था। ओके। तो इसके साथ साथ 8 ग्राम और 100 ग्राम की बार और 1 किलो बार, ये सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इनके अंदर निवेश भी किया जा सकता है, ट्रेड भी किया जाता है और जो ज्वेलर्स हैं वो अपना प्राइस रिस्क इनके जरिए से मैनेज भी करते हैं। तो निवेश कैसे किया जा सकता है? हमने तो अभी तक सुना सिर्फ ट्रेड करते, निवेश कैसे करते वो समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। जी हाँ, देखिए इसके अंदर जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर कंपल्सरी डिलीवरी रहती है। तो फ्यूचर्स के जरिए एक लिक्विडिटी के जरिए अपने डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स को आप ट्रांसपेरेंट तौर पे एक निवेशक लॉक इन कर सकता है और महीने के एंड में जब वो डिलीवरी पीरियड में जाता है तो उसे उसकी डिलीवरी लेने को मिल जाती है और उसे इलेक्ट्रॉनिकली वो होल्ड कर सकता है, एसआईपी कर सकता है। तो इसके जरिए जो एडवांटेजेस एक निवेशक को मिलती हैं वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइस, लॉकिंग इन प्राइस एट वेरियस प्राइस पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, एसआईपी टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो एसआईपी कैसे करते हैं? मैं छोटा छोटा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे ताकि लोगों को समझ में आ जाए। एसआईपी की आप बात कर रहे थे, अब गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में एमसीएक्स पर अगर हमें एमसीएक्स गोल्ड में अगर ट्रेड करना है तो एसआईपी कैसे करें? तो एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे वो लॉक इन करके एक्यूमुलेट कर सकता है। हमारे यहाँ जो कॉमर्स सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कर सकता है जो निवेशक है और जब वो फाइनली चाहे तो उसे वेयरहाउस वॉल्ट से निकालकर फिजिकल डिलीवरी ले सकता है। तो फिजिकल डिलीवरी के लिए मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए? जैसे आपने कहा गोल्ड पेटल 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। तो एसआईपी के तौर पे चलिए हम 1 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड के तौर पे लिया, लेकिन बाद में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या डिलीवरी लेनी है तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दिया, तो 1 ग्राम तो आप डिलीवरी की बजाय हम एसआईपी के तौर पे उसका इस्तेमाल करें और आपके ही वॉलेट में जमा करें।
ऐसा होगा? जी हाँ, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई मिनिमम डिलीवरेबल क्वांटिटी नहीं है। कोई चाहे तो 1 ग्राम की डिलीवरी भी ले सकता है और ये डिलीवरी उसके जो मेंबर ब्रोकर है उसके जरिए भी ले सकता है, जो छोटा रिटेल क्लाइंट है। और हमारे यहाँ पे एक डोर स्टेप डिलीवरी का एक सर्कुलर इशू हुआ था रिसेंटली, जिसके अंदर मूवमेंट फ्रॉम द बेसिक डिलीवरी सेंटर से आगे तक डोर स्टेप तक का भी एक सहूलियत दी गई है, एक फिक्स चार्जेस के ऊपर। ये जो हमारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स है उन्होंने करके दिया है। तो रिटेल निवेशक मैं समझता हूँ कि इन सभी चीजों को एक बहुत एडवांटेज के रूप में देख सकता है। और बुलियन की जो प्राइसेस हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम MCX के ऊपर जब प्राइसेस प्रिवेल करते हैं, पारदर्शिता का इसके अंदर बहुत फायदा रहता है और क्वालिटी एश्योर्ड रहती है। सबसे बड़ी चीज ये है सोने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि पारदर्शिता। और पुराने जमाने के तमाम मूवियों को देखिए, उसमें यही होता है कि चलिए भाई घर में संकट आया तो महिलाएं ज्वेलरी निकालती थी और फिर संकट से दूर करती थी। महेंद्र मुनिया जी, मैं आपसे शुरू कर, ज्वेलर्स की बात हो तो MCX से बेहतर कोई शख्स नहीं जो हमें बता सकते हैं। शिवांशु मेहता जी, मैं आपसे अगला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, हेजिंग ऑप्शन ये सब है, चर्चा हो रही है, एक आम आदमी जो इस शो को देखने के बाद ये तय किया कि कल से मुझे अब सोने में ट्रेड करना है, वो कैसे शुरू करे और क्या करे? जी हाँ, इसमें ये बहुत सिंपल है। जैसे एक KYC फॉर्म होता है किसी भी मेंबर ब्रोकर के यहाँ, जो रजिस्टर्ड रिटेल ब्रोकर्स हैं उनके यहाँ, अव्वल तो उनका अकाउंट ऑलरेडी खुला होता है, कमोडिटी एक्टिवेट होता है, नहीं है तो वो खोल सकते हैं, कुछ ही घंटों का वो एक समय है। उसके बाद मार्जिन जो होता है, इनिशियल मार्जिन, जैसा कि बताया अभी के छोटे से छोटे कॉन्ट्रैक्ट में आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और गोल्ड मिनी की आई थिंक किशोर बात कर रहे थे, वो सही है कि गोल्ड मिनी एक आइडियल प्रोडक्ट है शुरू करने के लिए, जिसमें 40-50 हज़ार रुपये के मार्जिन से आप पोजीशन भी ले सकते हैं, अक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं और मंथ एंड पे आपको डिलीवरी मिल जाती है एक्सचेंज के वॉल्ट में, और आप उसे वहाँ पे अक्यूमुलेट इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुहैया हैं और आई थिंक ये बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। और जिस तरह से देखा जाता है वर्ल्ड में, एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास है कमोडिटीज़, जैसा विक्रम अभी बता रहे थे कि आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन पर्पस स्पेशली। बिल्कुल। तो आपने जो बात कही कि चलिए आपके हिसाब से हमने KYC कर लिया, अकाउंट खोल लिया, शुरू कर दिया ट्रेडिंग, अब क्या होता है कि हर कोई बताता तो है ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन अब करते समय आपके हिसाब से वो क्या 2 या 3 या 4 सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो यही है कि एक्सचेंज इकोसिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड जो आप आ गए तो वो सबसे पहला स्टेप है, जो कि एक सेबी के रेगुलेटेड MII के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू आप काम कर रहे हैं। एक्सचेंज पे आने के जो फायदे हैं वो आपको मैं पहले ही गिना चुका हूँ कि एक ऑर्डर बुक लिक्विडिटी और क्वालिटी अश्योर्ड गोल्ड। हमारे यहाँ जो गोल्ड है वो एक बार इंडिविजुअल ऐसे सर्टिफिकेट के साथ आती है। अगर कॉइन प्रोडक्ट्स हैं तो वो टेम्पर प्रूफ पैकिंग में आते हैं, तो वो वॉल्ट टू वॉल्ट उसकी हिस्ट्री रहती है। तो ये सब चीज़ें एक सेफ गार्ड्स हैं और हमें इसका जो इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि जो डब्बा ट्रेडिंग टाइप की जो इल्स हैं जो देखी जाती हैं, उनसे निवेशकों को दूर रहना चाहिए और उनसे बच के चलना चाहिए। और ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी सरकार का जो गवर्नमेंट का फोकस ज्वेलरी सेगमेंट पे भी ऑर्गेनाइज करना है इसे। तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि आपकी जो ट्रेडिंग, आपकी जो हेजिंग की अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो हमेशा जो है एक्सचेंज के मैकेनिज्म के साथ लिंक्ड रहें, आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। और अगर आप निवेशक हैं तो मैंने बताया कि आपका एक ऑर्गेनाइज तरीके से निवेश हर डिनोमिनेशन में हो सके, 1 ग्राम, 8 ग्राम, 100 ग्राम, किलोग्राम। बिल्कुल। और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँ कि MCX के बारे में एक बात बता दूँ, सेबी रेगुलेटेड है तो गड़बड़ी की कोई चांसेस नहीं है। जनरली कई बार होता है ना, सोने में लोग कहते हैं कुछ मिलावट हो गई, कुछ गड़बड़ी होगी, ये नहीं हो सकता है। तो आप जा सकते हैं, जो उन्होंने बताया आप उसको समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं आशीष पेठे जी के साथ। हमने सर ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात की, अब मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ फिर। और उसका रीजन क्या है कि अगर आप आप क्वालिफाई करते हैं उसके लिए, तो आपकी जो बार्स हैं वो लिक्विड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में कहीं से भी वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आप तो लोकल भी यहाँ पर लोगों को भी कैटर करना है शिवांशु जी, इसलिए उस तरह के देखिए उसके बहुत फायदे हैं। अल्टीमेटली जो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होती है, रिसाइकलिंग बढ़ती है और जो डिस्पैरिटीज प्रिवेल करती रहती है, आप सुनते होंगे डिस्काउंट्स, अल्टीमेटली ये चीजें कम होती जा रही हैं एक्सचेंज के इस इनिशिएटिव की वजह से। और इसमें आप देखेंगे कि इवन IIBX पे हमने UAE गुड डिलीवरी को भी एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। बिल्कुल। तो LBA में तो अपनी जगह है, वो तो हिस्टोरिकली हमारे पास रहा है, बट आगे इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए हमें आगे बढ़ना। और ये बहुत चुनिंदा रिफाइनर्स है जिसकी क्वालिटी आपको जैसे मैंने बताया प्रमाणित है, BIS कोई
एक बॉडी के नाम पे जो क्वालिटी पैरामीटर्स स्टैंडर्ड में रखे गए हैं वो टॉप मोस्ट है। बिल्कुल यही कदम होंगे जो आगे चल के हम भी यहाँ पर प्राइस सेटर हो सकते हैं। अब तक जो प्राइस टेकर हैं और यही सब वजह हैं जो जिस वजह से समाधान हो सकता है कि अगर BIS भी IS को अप्रूव्ड हो जाए तो सही कहा कि लगातार जो है ना हमारे दर्शक सवाल भेज भी रहे हैं। स्वदेश महाकुंभ हैशटैग पे आप सवाल भेज सकते हो। ये सवाल एक दर्शक का था जो मैंने आपसे पूछा था। एक सवाल का जवाब मुझे जल्दी से आपसे चाहिए आशीष जी। हमने चांदी के सोने की बहुत बात की, अब चांदी में किसी को ट्रेड करना हो तो उसके लिए क्या तरीके हैं एमसेक्स में? बिल्कुल, चांदी जो है वो बहुत वोलेटाइल मेटल है, उसमें ट्रेड और हेज करना दोनों बहुत जरूरी है। जहां तक हेजिंग ट्रेडिंग का सवाल है, आपका सवाल निवेशक के बारे में है, मेरे समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो निवेशक के पास 3 विकल्प है हमारे यहाँ। एक तो सिल्वर की जो 30 kg बार है, जिस फॉर्मेट में इंटरनेशनली वो बार चलती है LBMA की, सो 30 kg बार का एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक 5 kg और एक 1 kg मिनी एंड माइक्रो है, जिसके अंदर सबसे अहम एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि इसे हमने डिलीवरेबल बनाया था 2020 के आसपास, 2020 में। आपको जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि निवेशकों ने उस सिल्वर 1 kg बार को ऐसा एक बहुत पॉजिटिवली लिया और उसकी डिलीवरीज जो हैं वो कई टन्स की डिलीवरीज हमारे यहाँ देखी जा चुकी हैं। 200 मेरे ख्याल है 280 टन के करीब। तो 1 kg एक बहुत अच्छा रिटेल प्रोडक्ट है, ना सिर्फ डिलीवरी के लिए, इवन ट्रेडिंग के लिहाज से। और उनकी शुरुआत जो आप जैसे पूछ रहे थे कैसे की जाए, तो आई थिंक सिल्वर 1 kg एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे निवेश में शुरुआती तौर पे किया जा सकता है। तो शिवांश जी ने बताया सीधे तौर पे कि कैसे कर सकते हैं। विश्वन, कुछ दर्शकों का सवाल भी है। जी बिल्कुल। एक पहला सवाल है निशांत कुमावत का, ये जानना चाह रहे हैं कि सॉवरिन गोल्ड पर ब्याज क्या होता है। तो 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है और छमाही आधार पर आपको दिया जाता है। और साथ ही उन्होंने एक और सवाल क्लब किया है निशांत जी ने, क्या ब्याज निवेश के शुरुआती भाव पर निर्भर करता है? आप इस पे करें, हालांकि वो जो जिस भाव पे आप खरीदते हैं उसी भाव पर आपको ब्याज दिया जाता है। आप कुछ बताइए सॉवरिन। जो ट्रांस आती है गवर्नमेंट, जो ट्रांस हर महीने या 3 महीने में लेके आती है, उसका जो रेट रहता है, देयर इज अ फेस वैल्यू ऑफ दैट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, तो उस फेस वैल्यू के ऊपर उनको 2.5% का ब्याज हर साल में मिलता है। यानी जो मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए में सॉवरिन गोल्ड में निवेश किया है, अब 64,000 या 62,000 रुपए है, तो मुझे 50,000 पर ही ब्याज 50,000 पे ही ब्याज मिलेगा। ये काफी क्लैरिटी थी, वो काफी जरूरी थी। एक और दर्शक का सवाल है, उन्होंने पूछा है कि गोल्ड में क्या हमेशा बेहतर ही रहता है और लंबी अवधि में तो आपको डबल डिजिट यानी जो बैंक FD है उससे ज्यादा रिटर्न तो मिलेंगे। इसी नोट पर गोल्डन ज्ञान के इस पैनल को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, विक्रम सर, शिवांशु जी, महेंद्र लुनिया सर, आशीष पेटे सर और किशोर सर और रेनिशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, हमारे दर्शकों को अपना गोल्डन ज्ञान दिया और बताया कि कैसे कई सारी चीजों की समझ मेरी भी जो है इसके बाद बढ़ती हुई दिखी है। बिल्कुल, गोल्ड ऐसी चीज है कि हर कोई सीखना चाहता है, हर लोगों की दिलचस्पी रहती है। अब तक लोग सिर्फ कंजम्पशन के हिसाब से कर रहे हैं, अब हमारी कोशिश ये हो रही है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इसे देखें और इसी कोशिश के तहत इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अगर आप भी इस महाकुंभ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाए और स्वदेश महाकुंभ हैशटैग का इस्तेमाल करें। हमारे जितने भी यहाँ पे वीडियोज है उसे रीट्वीट करें, उसे देखें और लगातार